नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है दोस्तों 19 जनवरी 2021 एंड आज के दिन हम एक शेयर की बात करने जा रहे हैं, रिलायंस। तो रिलायंस ही वही शेयर था जिसने जो बुल मूवमेंट आया है, बुल मार्केट शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत की थी। फिर 2 से 3 महीने तक बड़ा कंसोलिडेशन, बड़ी करेक्शन, और यहाँ पर 2 दिन से हमें बाउंस आने को मिल रहा है। लास्ट टाइम हमने बात की थी लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले, हमने लेवल्स की बात की थी कि कौन सा लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखेंगे क्या अपडेट है, क्या ये रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है और किन बातों पर ध्यान रखना है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। जनवरी का महीना है, रिजल्ट्स के महीने हैं, तो यहाँ पर काफी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो रिलायंस 2020 पर दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, तो ये लेवल की काफी इंपॉर्टेंस है। अभी हम चार्ट पर देखेंगे, अगर डेज के हाई देखें तो 2031 यानी अपने हाई के करीब चल रहा है, और लो 1994 का बनाया है आज रिलायंस ने। 5 डेज की बात करें तो एक गिरावट आई थी कुछ दिन पहले, वहां से हमें कल और आज में रिलायंस में बाउंस देखने को मिला है। और कल जब पूरा मार्केट डाउन था तब रिलायंस ने थोड़ा सपोर्ट किया निफ्टी को, एंड आज तेजी में भी रिलायंस से मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो सबसे पहली बात जिस पर हमें ध्यान रखनी है वो मैं इंडेक्स को लेकर बताऊंगा, निफ्टी। तो यहाँ पर देखिए, किसी को नहीं पता अभी मार्केट रिवर्स करेगा एक और मूव देकर, लेकिन सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो है निफ्टी के टॉप। तो निफ्टी का टॉप था 14,640 के आसपास। तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसकी अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखें, वो होती है कि लोअर हाइज, यानी निफ्टी अभी अपने प्रीवियस हाई से नीचे है। तो यहाँ अगर लोअर हाई बनाकर नीचे चलता है तब आपको सतर्क हो जाना है। अगली तेजी का कंफर्मेशन हम तभी लेंगे जब निफ्टी अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है। उसमें 2 दिन 3 दिन कितने भी दिन लग सकते हैं, हो सकता है ये जो बड़ी मूव आई है यहाँ पर कंसोलिडेट करे। लेकिन आने वाले समय में आप ये ध्यान रखिए कि जो प्रीवियस हाई था 14,620 14,630, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और वहीं से जो सभी स्टॉक्स हैं उन पर असर आएगा। तो देखिए, काफी समय तक डील्स की न्यूज आई थी, पर हाल ही में जो एक न्यूज आई है वो है रिलायंस के रिटेल सेक्टर को लेकर। तो रिलायंस से काफी पैसा उठा है टेक्नोलॉजी एंड रिटेल सेक्टर में। वहां पे एक श्योरिटी चाहिए थी इन्वेस्टर्स को कि आगे कितना समय लग सकता है नेक्स्ट स्टेप लेने। तो रिलायंस को बताया कि अगले 6 महीने तक वो व्हाट्सएप में ही जियो मार्ट को एम्बेड करेंगे। ऐसी न्यूज पहले भी आई थी कि व्हाट्सएप के थ्रू वो जियो मार्ट को प्रमोट करेंगे, यानी आप व्हाट्सएप में रहकर ही जियो मार्ट से अपने प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हैं, उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होगा, जब पूरा रिवील होगा तब आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिटेल सेक्टर को लेकर थोड़े हमें पॉजिटिव न्यूज आ रही है। फिलहाल फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील है कुछ कंफर्मेशन नहीं है वहां पर, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर ग्रुप खुद थोड़ा वीक है डेप्ट की वजह से, लेकिन जो उनकी ब्रांड वैल्यू है वो अच्छी है। तो यहाँ पर रिलायंस के हाथ में अगर आ जाता है तो रिलायंस अपनी सुपर ब्रांड वैल्यू, अच्छी बैलेंस शीट के थ्रू वहां पर भी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो फिलहाल तो लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है। और ये जो बाउंस है ये ज्यादा हमें टेक्निकल दिख रहा है, यानी जो करेक्शन हुई है वहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, वहां से बाउंस आए। और जो दूसरी बात है वो है 22 जनवरी, तो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को काफी इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन रिलायंस के रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं इवेंट रहता है, और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जब चीजें रिवाइव हो रही है वहां पर रिलायंस से उम्मीद रहेगी कि जो प्रीवियस सेक्टर से, अगर आप पिछली बार के रिजल्ट देखें तो देखिए सेक्टर कौन सा ज्यादा स्ट्रेस में था, पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग। यहाँ पर 38,000 करोड़ था लास्ट सितंबर, और इस बार 29,000 करोड़। वहीं रिफाइनिंग में 97,000 करोड़ से 62,000 करोड़। तो यहाँ पर रिकवरी नहीं हुई थी। तो इधर अगर रिकवरी दिखाई देती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस बन जाएंगे। रिटेल सेक्टर इसके लिए थोड़ा समय दे सकते हैं, क्योंकि अभी जियो मार्ट को लेकर जो बड़ा प्लान आएगा उससे मेजर चेंज आएगा रिलायंस के रिटेल सेक्टर में। तो वहां पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा समय दिया जा सकता है। डिजिटल सर्विस, इसने हमेशा से रिलायंस को सपोर्ट किया है पिछले कुछ सालों में, जैसे जियो ग्रो हुआ है। एंड हाल ही में 5G ऑप्शंस की बात आ रही है, तो 5G टेक्नोलॉजी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, करीब आता जा रहा है उसके ऑप्शंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर डिजिटल सर्विस भी आगे एक बड़ा प्रोस्पेक्टर बन सकता है, जहाँ पर बड़े बड़े गूगल और फेसबुक जैसे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो डिजिटल सर्विस और रिटेल सेक्टर पर थोड़ा कम फोकस होगा इस बार, हालांकि ग्रोथ यहीं से आएगी। लेकिन पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सेक्टर, साथ में ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार रिजल्ट्स में देखने के लिए। तो हमने डिस्कस किया कि क्या फिलहाल न्यूज है, देख सकते हैं आप। मेन न्यूज तो यही है कि व्हाट्सएप में 6 मंथ्स के अंदर, अगले 6 महीने में एम्बेड हो सकता है जियो मार्ट, और वहां से मेजर चेंज आएगा। यहाँ पर लॉकडाउन हट चुका है, तो रिटेल सेक्टर जो अभी स्ट्रेस्ड है बाकी सेक्टर्स को लेकर, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी स्ट्रेस्ड है, वहां पर रिटेल सेक्टर में भी फुल रिकवरी नहीं हुई है। तो फिलहाल क्वार्टर में कैसे नंबर्स प्रोवाइड करते हैं सभी कंपनीज, वो आगे के प्रोस्पेक्टस हमें बता सकता है। तो चलिए डायरेक्ट चार्ट पर आते हैं। हम चार्ट पर क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, लास्ट टाइम से क्या अपडेट हुआ है। तो फिलहाल रिलायंस में जब से गिरावट शुरू हुई है वहां पर आप देख सकते हैं 1 से 2 बार हमें स्पाइक्स देखने को मिला है वॉल्यूम में। सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो लास्ट टाइम भी था 2020 के आसपास, जिस लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है वही लेवल के आसपास। तो अगर आप देखें, ये जो बड़ी कैंडल थी 2070-80 से जो गिरकर रिलायंस एक दिन में 1900 के नीचे चला गया था, अभी भी ये कैंडल क्रॉस नहीं हुए। हालांकि एक रेजिस्टेंस बनकर बैठा है 2020-2030 का लेवल, आज भी 2030 के आसपास हाई बनाया और वहां से थोड़ा नीचे आके है 10 पॉइंट। तो यही लेवल आगे के दिनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहले सपोर्ट था, बाद में ब्रेक हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की एंड नहीं कर पाए। काफी दिनों बाद आज वापस हमें एक बूम देखने को मिला है। अब ये वीकली चार्ट है,
तो आपको पर कैंडल एक वीक का डेटा दिखा रही है। डेली चार्ट पर देखे तो देखिए जो गिरावट आई थी रिलायंस में, जो पूरा मूव था उसका रिलायंस ने लगभग 200% रिट्रेस कर लिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1618 का लेवल ये पहले सपोर्ट था और यही अब रेजिस्टेंस बन गया, जो हमने डिस्कस किया 2020-2030 के आसपास। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये लेवल 1880 के आसपास, कि यहीं से रिलायंस गिरता था, बाइंग आती थी। लेकिन लास्ट टाइम से क्या फर्क आया कि पहले जब गिरावट हुई तब उस समय 200 डे मूविंग एवरेज 1850 के आसपास था, गिरावट आई 1900 के आसपास। पर हाल ही में जैसे अब मूवमेंट आई रिलायंस में 200 डे मूविंग एवरेज यानी पिछले 200 दिन की, तो रिलायंस पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है तो 200 डीएम में भी ऊपर की तरफ आ गया है। एंड हाल ही में 2 बार सपोर्ट ले चुके हैं। 200 डीएम में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एवरेजेस का सपोर्ट होता है। एंड दूसरी जो बात हमें साफ दिखाई दे रही है कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हमने क्या बात डिस्कस की थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं नीचे वाले 1850 वाले, तो हमें एक तरीका बियर फ्लैग देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ 200 डीएम में से अगर सपोर्ट लिया तो रिलायंस के लिए अगला लेवल है 2020 का, एंड वहां तक पहुंच चुका है, तो ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है इस ट्रेड में। अब आगे के लिए हमारा जो रेफरेंस लेवल होगा वो होगा 2030-2040 के आसपास। तो समझिए निफ्टी हाई बनाता है, न्यू हाई बनाता है, वहां से तेजी शुरू रहती है, लेकिन आपको पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम कब गिरावट आएगी, क्योंकि करेक्शन आनी है। अब वो कितने दिनों बाद आएगी, हफ्तों बाद आएगी, कोई नहीं जानता, लेकिन आपका स्टॉप लॉस एक्शन में रहना चाहिए। तो अगर रिलायंस ऊपर निकलता है तो 2030-2040 आप +- 10 पॉइंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप ये सपोर्ट बना सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। आज की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या वो 2020-2030 के ऊपर होती है या फिर थोड़ा सबड्यूड रह सकता है, यानी कुछ दिनों तक के तरीके कंसोलिडेशन में चल सकता है, क्योंकि निफ्टी में 200 पॉइंट की मूव आई है। तो अगले 1-2 दिनों में या तो बड़ा मूव कंटिन्यू रहेगा या फिर वहां पर कंसोलिडेशन आएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड 2020 का लेवल क्रॉस करते ही फिर रिलायंस के लिए ऊपर के गेट खुल जाएंगे, और वो इसलिए कि यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल रिलायंस 200 डीएमए से सपोर्ट ले रहा है एंड 50 डे मूविंग एवरेज एंड साथ में 21 ईएमए से एक तरीके का रेजिस्टेंस था। तो हमें पिछले 2 से 3 दिन में वो ब्रेक होता दिखा है, तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए स्क्वीज जरूर हुई है। अब यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन आपको इंडेक्स पर ध्यान रखना है और अपने स्टॉप लॉस को एक्शन में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम गिरावट आई तो आप देख सकते हैं काफी शार्प गिरावट आ सकती है। हम पहले 1-2 बार देख चुके हैं इस बुल मार्केट में, वहां पर आपका स्टॉप लॉस एक्शन में जरूर रहना चाहिए। और यहाँ से रिलायंस का नेक्स्ट टारगेट ही हो जाएगा 2090-2100 के आसपास, अगर ऊपर की तरफ चलने लगा तो। एंड उसके बाद अगले 3 दिनों में रिजल्ट्स पेश होंगे रिलायंस के, तो आप देख सकते हैं वहां से फिर मोमेंटम बन सकता है अगर रिजल्ट्स में थोड़ी भी पॉजिटिविटी आई तो ये थी दोस्तों रिलायंस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।